परम सौभाग्य हमारा आपका है जो आज हमको आपको ऐसा ईश्वर का अवसर मिला। देखो ये एक पड़ाव है। जैसे कोई मुसाफिर जब चलते चलते थक जाता है तो वो सोचता कहीं थोड़ा आराम मिल जाए। तो ऐसे ही हम आपको इस 84 लाख किलो में भटकते भटकते बहुत समय बीत गया और 84 लाख किलो में आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कीड़ों को चिड़िया खा जाती है, चिड़ियों को बाज खा जाता है, सरप को न्यूला खा जाता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़े बड़े जानवरों को शेर खा जाता है। सब एक दूसरे के दुश्मन है। इस 84 लाख किलो में जितनी जीवात्माएं, एक जीव दूसरे का भोजन। अब यहाँ कहीं हमको आपको सुख तो मिला नहीं। जन्मते मरते हमको आपको पता नहीं कितने करोड़ों जन्म बीत गए। अब उन कर्मों का अंबार बहुत बड़ा एक पहाड़ सा बनकर तैयार हो गया। अब प्रेमियों ये शरीर तो बनते रहते और बिगड़ते रहते। जो स्थूल शरीर है ये तो बनते हैं और बिगड़ जाते, पता नहीं कितने बार बना कितने बार बिगड़ा। लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो ना गलता है ना जलता है, और जो हम आप कर्म करते हैं वो सब उसी सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे रहते हैं। जो आज आप रोग और बीमारियां और तरह तरह की तकलीफें आप देख रहे हो, ये हमारे आपके कर्मों का ही ये सब फल है। क्योंकि ये बीज की तरह ये कर्म जो है सूक्ष्म शरीर में पड़े रहते हैं और समय समय पर एक के बाद एक ये होता रहता है और हमारे आपके जीवन में दिक्कत और परेशानियां आती रहती है। तो परमात्मा ने देखा, प्रभु ने बड़ा करुणामयी दया की दृष्टि हमारे आपके ऊपर किया और उन्होंने कहा चलो आपको 84 में भटकते भटकते बहुत समय बीत गया, चलो आपको एक थोड़ा सा पड़ाव दिए देते हैं और इस पड़ाव पर रहकर आप अपना थोड़ा सा काम कर लो। तो ये मानव जन्म जो हमको आपको मिला है एक पड़ाव है। क्या है? पड़ाव। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते थक जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो आराम करेगा। तो ये हमको आपको एक मौका दिया गया कि भाई यहाँ आपको पूरा अधिकार हम देते हैं। चाहे आप पूरी कॉलोनी के लोगों से दोस्ती कर लो और चाहे आप सबसे दुश्मनी कर लो, चाहे आप धूप में बैठ जाओ चाहे आप छाया में बैठ जाओ, भूख लगे आप 20 बार भोजन करो, चाहे जितने बढ़िया कपड़ा पहनो, कितने अच्छे मकान में रहो, पूरी आपको आजादी उस प्रभु परमात्मा ने दी जिससे आप ये ना कर पाओगे हमको कोई दिक्कत रही जिससे आप भजन नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि जब उस भगवान ने जब दिमाग का बंटवारा किया तो दिमाग के दो हिस्से कर दिए। आधा हिस्सा तो इंसानों पर बांट दिया और आधा हिस्सा 84 लाख योनियों को दिया। इसीलिए जितना दिमाग इंसान के पास, इतना दिमाग बोलो सृष्टि में है किसी के पास? बताओ। मोबाइल की मेमोरी आप देख लेते कितने जीबी की है, कंप्यूटर की मेमोरी भी आप देख लेते कितने जीबी की है। क्या आपने कभी मनुष्य के दिमाग की मेमोरी का आकलन किया कितने जीबी की है? कोई इसकी था नहीं है। मनुष्य अपने जीवन का मुश्किल से 5% दिमाग यूज करता है और 95% भगवान को वापिस कर देता है। इतना बड़ा ज्ञान भंडार देकर के भगवान ने हमको आपको संसार में भेजा, लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या हो गई आगे आपको बताएंगे। तो इसलिए प्रेमियों जब अधिकार दिया भगवान ने तो जितना अधिकार आपके लिए दिया उतना अधिकार बताओ सृष्टि में है किसी के लिए? बोलो। जब शब्द का बंटवारा किया तो चिड़ियों का शब्द अलग, कीड़े मकोड़ों का शब्द अलग, पशुओं का शब्द अलग, सबका अलग अलग शब्द है। नदी से भी आवाज आती है, पेड़ों से भी आवाज आती है, सबका शब्द अलग अलग। अब मनुष्य का भी शब्द अलग है। अब मनुष्य के शब्द को पशु पक्षी भी जान लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी के शब्द को इंसान नहीं जान पाता। तो जैसा शब्द आपको दिया
ऐसा शब्द तो किसी को सृष्टि में दिया ही नहीं खुद भगवान ने। इन्हीं सांप को सांप को सबसे ज्यादा दिया भगवान ने। कहने का मतलब ये है। फिर देखो आपकी परवरिश के लिए आपके माता पिता बनाए, नाते रिश्तेदार बनाए, आपके खाने को कैसी कैसी चीजें भगवान ने पेड़ों पर तरह तरह के फल लगाए, बड़े बड़े खनिज पैदा किए, कोई खिदमत में आपकी कोई भगवान ने कमी नहीं रखी। इसलिए कि आपने 84 लाखों में बहुत नाना प्रकार के कष्ट उठाए, तो अब की बार आपको हम पूरी आजादी और पूरी सुविधा आपको देते हैं और आप इसी प्लेटफार्म पर बैठ करके और धीरे से आप मुड़ जाओ और अपने निज घर की ओर चले जाओ। अब हमसे आपसे भूलते हो गई। जैसे अगर हम किसी आदमी से अगर मिलना चाहते हैं और हम उसके पैरों की ओर देखते रहे तो उसका चेहरा थोड़ी देख लेंगे। अरे भाई बोलो, अच्छा किसी के अगर पैरों को आराम देखते रहो, ऊपर सर नहीं करो तो चेहरा थोड़ी पहचान जाओगे। तो ऐसे ही हम जिस घर से आए धुरधाम से, तो उधर तो हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। हमारी दृष्टि कहाँ है? नीचे के भोगों में है। हम ऊपर नहीं देख रहे, नीचे देख रहे। ये हमारा वो हमारा ये, इस माया की छाया में हम असली माया में नहीं है, तो छाया है। तो इसमें हम आप फंस गए। अब कोई अगर दिशा बदलने की बात कहे, जैसे गुरु महाराज कहते थे, बोलो जय गुरुदेव, अरे किधर जा रहा है तू और ये जानने वाले, अंधेरा है मनों में तू दिया तो जला ले। गुरु महाराज की वाणी बता दी है। क्या मुसाफिर रास्ता की, तू जा किधर रहा है? तू आंख बंद करके तो देख, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो जब ये जीव आत्मा शरीर से निकलेगी तो आप कहाँ जाओगे? जब जीते जी आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए, साधन धाम मोक्ष का द्वारा सब कुछ साधन आपको मिला, और जीते जी आप जब रास्ता नहीं ढूंढ पाए, आंख बंद करने वाला अंधेरा दिखाई देता, तो जब जीव आत्मा निकल जाए तो आप कहाँ जाओगे? तुम आप पुरुषों की बारी बता रही है कि अंधेरा है मनों में और दिया तो जला ले, किधर जा रहा है तू और ये जाने वाले, और जिधर जा रहा है तू और उधर है अंधेरा, अंधेरा उधर है अंधेरा। कहते जिधर आप जा रहे हो ये अंधकार भरा हुआ रास्ता है, और उधर काल माया ने और डाला है डेरा, उधर काल माया ने और डाला है डेरा, तो रस्ते का कोई तू और रस्ते का कोई तू और रहबर बना ले, अंधेरा है मन में तू दिया तो जला ले। कहते हैं मुसाफिर, तू ऐसा कोई मददगार रहबर अपना साथी बना ले जो यहाँ अगर याद करो यहाँ भी आ जाए, और जब इस शरीर को छोड़कर जीव आत्मा जाए तब भी आपके साथ जाए, एक पल आपका साथ न छोड़े। ऐसा रहबर, ऐसा मददगार अपना कोई बना ले। तो महापुरुषों की बाणी देखो, सूरज तो कहता नहीं मैं सूरज हूं। क्यों भाई? हमारे गुरु महाराज तो खोल के कह देते थे, इतनी तो खोल कोई कहेगा नहीं कि बच्चा यहाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जब समय होगा तो तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। कहते नहीं कहते है? वैसे तो सूरज आसमान में निकलता है तो वो नहीं कहता मैं सूरज हूं, लेकिन जब उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है तो हम आप लोग कहते भाई सूरज निकले या दिन निकल है? सूरज नहीं कहता मैं सूरज। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कुछ छिपा के नहीं रखा, उन्होंने तो सारा भेद खोल दिया। खोल दिया नहीं, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। बिल्कुल बता दिया क्लियर। और फिर बताया कि संत पंचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड।
है। कई 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, अब करता करे ना कर सके, गुरु करे तो कोई। तो कहा है कि संत मौज कोई नहीं टारे, और ईश्वर परमेश्वर सवारे। संतों की मौज को कोई टालने की किसी के अंदर हैसियत नहीं। ना ब्रह्म टाल सकते हैं, ना पार ब्रह्म, ना काल, ना महाकाल, कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि अरे संत की जात है, संत अल्लाह की जात है। भगवान और संत की एक ही जाति होती है। जैसे रुपए के 2 पहलू होते, एक तरफ सन और एक तरफ सिक्का। जैसे पानी को आप फ्रिज में रख दो तो वो क्या बन जाएगा मालूम है? बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ। अब पानी को बाहर निकालोगे बर्फ तो क्या हो जाएगा? वो पानी है तो पानी। फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन गया, स्थूल हो गया वो। और जब बाहर निकाला तो तरल बन गया, है पानी। ऐसे ही संत महापुरुष पर 2 पहलू होता है। जब इस साकार में हमारा आपका कोई काम करना होता है तो वो संत के भेष में हमारे आपके बीच में आते हैं। और जब आपकी रूहानियत की तरक्की करनी होती है तो यही महापुरुष शब्द रूप में हमारे आपके अंदर इस सूरत की चढ़ाई कराते हैं। इसीलिए कहा प्रेमियों, बोलो जय गुरुदेव। और गोरे काहू तो मानो समाधि जानो, अपूर्ण रूप गुरु पहचानो। गुरु पाया परमेश्वर पाया, और सकल सब जानो माया। अगर गुरु मिल गया समझ लो भगवान मिल गया। और जो हम देख रहे नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवारी, ये क्या है? जब तक आंख खुली तो लो, अब आंख बंद तो सब गायब है। इसलिए कहते हैं कि गुरु सही बड़ा ना कोई देवा, गुरु है सब देवन की देवा। तो इसीलिए प्रेमियों, गुरु एक ऐसी हस्ती है। कोई भूल गए रास्ता का चक्कर, बात कर लिया। हाथ होंगे ना, मैंने बताया तो दूर दूर लोग आ जाएंगे, खुद ले जाते हैं, बताइए कहाँ पर है। जय गुरुदेव। तो प्रेमी इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मेरा एक हाथ तुम्हारे पैरों के नीचे रहता है और एक हाथ तुम्हारे सर पे रहता है। हम आप इस 3 ताप की भट्टी में जले जा रहे, पूरा संसार जल रहा है। वो तो मालिक की दया हो गई, बड़ा कोई ऐसा पुण्य कर्म हमारा आपका निकल आया जो गुरु महाराज का हाथ हमारे आपके सर पर रख दिया। इन्हीं 3 तापाजी तपन थी को उन्होंने सब हमारी आपकी खत्म कर दी और हमको आपको शीतलता ठंडक प्रदान कर दी। ये तो बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है जो उन्होंने हाथ रख दिया। हाथ नहीं, वो पक्की गारंटी इकरारनामा कर दिया आपका, एग्रीमेंट निजगर जाने का। क्योंकि पहले जमीन का जब बैनामा होता था तो लोग एक अंगूठा ऐसे लगा देते थे तो पूरी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती। अब कानून बदल दिया, 5 उंगलियां लगानी पड़ती। अच्छा है नहीं बोलो, और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो गुरु महाराज ने 5 उंगलियां आपके सर पर रखी, पक्की मोहर लगा दी। अब काल का कोई जोर आपके ऊपर चलने वाला नहीं। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुम्हारी चिंता वो मन धारी, और तुम अचिंत होई रहो निशंका। गुरु महाराज कहते हैं, अरे भोले जी को तुम्हारी मुझे रात दिन चिंता रहती है, तुम्हारी चिंता मोह मन धारी।
मेरे हृदय के अंदर हर समय तुम्हारी चिंता लगी रहती है, ऐसी बात नहीं है। अब तुम निशंक हो जाओ, काल के भय से आप मुक्त हो जाओ। तुम निशंक हो, मतलब रहो निशंका, अचिंत हो, रहो निशंका, सारी चिंता फिकर आप छोड़ दो। और ऐसे समझ लो कि अब काल की कोई हैसियत नहीं जो आपको 84 में ले जाए। काल के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी आपकी जीव आत्मा की जो डोरी है वो उन्होंने काल से अपने हाथ में ले रखी है। और जो नामदानी लोग नहीं है उनकी डोरी काल भगवान के हाथ में है। अब उनकी डोरी कैसी, देखो बड़े ध्यान से आप सुनो, एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। और जैसे खिलाड़ी पतंगा उड़ावे और डोरी देता देता चढ़ जावे। देखो पतंग की उपमा दे रहे हैं आपको, आप समझ जाओ अच्छी तरीका से कि जैसे पतंग उड़ाने वाले खिलाड़ी होते हैं तो डोरी उनके हाथ में होती है और जितनी डोरी होती सब छोड़ देते हैं तो पतंग आसमान में उड़ने लगती है, उड़ती नहीं उड़ती है। ऐसे ही काल भगवान के हाथ में, जहां पर वो काल भगवान बैठे उसको कहते हैं साइंसदर कमल। क्या कहते हैं? हाँ बोल जाया करो। साइंसदर का मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों डोरियां वहां से नीचे लटक रही है और सारे जीवों को एक एक डोर में उस काल भगवान ने ऐसे बांध रखा है जैसे कलंदर उस बंदर को रस्सी बांध लेता है और दरवाजे दरवाजे नचाता है और भीख अपने आप खा जाता है। ऐसे ये सारे जीव इस माया के बाजार में भटक रहे हैं। भटक रहे नहीं, भटक रहे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गुरु महाराज का चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, साथ तो तुम ले नहीं जाओ, जिसका है वो ले लेगा, है ना, ले जाओ कितना ले जाओ। तो ऐसे ही प्रेमियों, जो हम आप चंटई से, चालाकी से, चोरी से, झूठ से, फरेब से धन इकट्ठा करते हैं वो सब यही रह जाता है, कुछ नहीं ले साथ हम आप ले जाते। वही बात है ना कि काल हमको आपको भटका रहा है कि ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, वो तुम्हारा है, कुछ नहीं तुम्हारा, शरीर तक तुम्हारा है नहीं। बड़े ध्यान से आप सुनो, जो आपके शरीर में सांसें आ रही है क्या तुमने खरीदी कोई पैसे से? बोलो, अरे किसी ने कोई खरीदी है सांसें? किसने दी है? सांसें तक तो आपकी भगवान ने दी है, ये शरीर तक तो आपको भगवान ने दिया है, लेकिन आप आरती करने जाते कितना झूठ बोलते हैं कि तन मन धन ये सब कुछ है तेरा। अच्छा ये बात सही है, बोलो बात तो सही है, लेकिन मानो तो क्यों? तन मन धन ये सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लगी मेरा। तो भक्त चला समझ, भगवान तो पर्दा ही आड़ को ले थोड़ी ले कुछ कह जाओ और गुरु के सामने अगर वादा कर दिया तो गुरु भाई तलब कर देंगे, है भाई दो तुमने संकल्प करी सेवा दो, है नहीं। अच्छा तो गुरु के सामने डर लगता है आदमी, तो गुरु सामने आदमी क्या कहता है? तन मन धन ये सब कुछ है मेरा। यानी मन कह रहा है, अरे तुम क्या कह रहे हो, तेरा थोड़ी मेरा है? मन काल एजेंट है, तो वो अंदर में, हम तो ऊपर से कह रहे हाँ तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन अंदर से मन क्या कह दिया कि तन मन धन ये सब कुछ है मेरा और मेरा मुझको अर्पण क्या मैं दूं तेरा। अच्छा बोलो है नहीं बात है, ऊपर ऊपर हम झूठी खाली करते हैं, अगर ज्यादा खोल खोल सुना दिया आप कहोगे क्या है, तो सब कुछ तो उस परमात्मा ने दिया हमको, आपको सांसें भी उसी ने दी है। सांसों को क्या अजीब विधान आपको क्या बताएं। देखो प्रेम सत्संग का समय होता है 1-2 घंटे, लिमिटेड समय होता है, अब इसमें हम कोई विस्तृत चर्चा तो आपको सुना नहीं पाते और सत्संग गुरु महाराज कोई ऐसी दया कृपा हम ये नहीं जान पाते कहां पे इसका छोर है, कहां पे इसका शुरुआत है। अखंड ज्ञान भंडार है। तो सांसों का विधान देखो कि जितनी सांसें आप लेते हो और उतनी ही सांसें आप छोड़ते हो। अच्छा है नहीं?
एक सांस भी इधर उधर होने वाली नहीं है। कितना गणित वो परमात्मा है? तो कहने का मतलब है कि सबको तो प्रभु परमात्मा ने हमको आपको दिया, हमारा आपका है क्या? ये क्यों इतना सबको साजबाज दिया? क्योंकि बगैर साधन के आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे जीव आत्मा जब ऊपर से आई, मालूम कहां से आई है? जीवों बेचारे भोले जीव इस अंधकार में फंसे, क्या करा जाए? बताने वाले बताते हैं, इस कान से सुनते उस कान से लोग भूल जाते हैं। ये जीव आत्मा तो सूक्ष्म आई थी। सूरत बूंद तज सिंध को आई 10 बार। उस अनामी सिंध सागर से एक बूंद के रूप में निकल करके और ये 10वें द्वार पर आकर ये ठहर गई, समझे? अब यहां से उतरी पिंड में ये आए फंसी 9 द्वार। अब आज नीचे के मेरुदंड की सहायता से 6 चक्करों में उतर गई, तो ऊपर तो उसका संबंध था शब्द से, अब यहाँ पर मन और इंद्रियों संबंध हो गया है। तो मन इंद्री संबंध करिए फंसी जगत केला। अब यहाँ साथ हो गया मन और इंद्रियों का, अब ये संसार में फंस गई जगत में है। अब सुख दुख में भटकत फिरे बहे 84 धार। अब ये सुख में दुख में सुख में दुख में, कभी 84 में, कभी कहीं भटकती फिर ये जीवात्मा है। अब कौन समझाए? गुरु महाराज कहते हैं पहली बात तो कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं। आप भी जाते हो, हमारी संस्था में तो कोई किसी बुराई करता नहीं। वैसे आप हट के जरा देख लो, सब अपना अपना टेम्पू हाई करने लगे, लगे नहीं लगे? वो कहता मैं, तो वो कहता मैं। हम तो बहुत सारी संप्रदायों को देखा, कोई ये कहता नहीं हमारा ज्ञान नीचा। क्यों भाई? एक सज्जन आए, बोले जय गुरुदेव को छोड़ो और तुम हमारी संस्था में जाओ, हमें आ जाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोली क्या? हमने कहा भगवान को साक्षी मानकर आप दिल पर हाथ धरकर सच बोलना, बिल्कुल कि जो तुम्हारी बाणी कहती वो अनुभव आज आप तुम कर पाए कुछ अनुभव? बताओ। अरे भाई नामना तो तुमने हजारों लोगों को दिया है, तो वो मालूम है, लेकिन आप हमें ये बता दो जो बाणी कह रही है वो आपने इसमें से कोई अनुभव आज तक प्राप्त किया? किताब तो पढ़ा लिखा कोई आदमी याद कर ले। क्यों भाई? ऐसे ऐसे लोग कुरान जबानी याद, वेद शास्त्र जबानी याद, इससे याद करने से क्या हो जाए? और हमने कहा झूठ बोलना मत, सच बोलना। तो वही पर उनकी बाड़ी रुक गई, एकदम रुक गई। और हमने कहा रात बात रही हमारी, आप हमसे कह रहे हमारी संस्था का जाओ, तो हमको तो अपने गुरु महाराज पर कोई शंका किसी प्रकार की है नहीं। हमें तो पूर्ण ठंडक है, पूर्ण शांति है। अब हमें और किसी गुरु की जरूरत नहीं। एकदम ऐसे हाथ जोड़े, बोले धन साहब ठीक है साहब, ऐसे लगे रहा है। तो कहने का मतलब गुरु महाराज कहते पहली बात तो कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो फिर कोई बात मानने वाला नहीं, तो काम कैसे बने? बोलो है?